गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम 5th क्लास की ईवीएस का लेसन 16 कौन करेगा यह काम, इसका वीडियो नंबर 2 हम देख रहे हैं। यहाँ पे आप सभी बच्चे पेज नंबर 150 यानी 150 खोलेंगे। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में है कि कल्पना करो अगर कोई भी यह काम न करे तो क्या होगा। यहाँ पे बेटा कौन से काम की बात हो रही है, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो हमारे घरों के बाहर सड़कों पर नालियों में और जो गंदगी होती है उन्हें साफ़ करने वाले लोगों के बारे में यहाँ पे बात हो रही है और उसी काम की यहाँ पे बात हो रही है। तो इनका कहने का मतलब अगर ये सब काम कोई ना करेगा, क्योंकि ये सब अपनी मर्ज़ी से अपने शौक़ से कोई नहीं करना चाहता, तो अगर कोई भी ये काम नहीं करेगा तो क्या होगा। यदि एक हफ्ते तक कोई भी तुम्हारे स्कूल या घर के आसपास फैला कूड़ा कचरा साफ ना करे तो क्या होगा। अगर कोई भी ऐसा नहीं करेगा तो चारों तरफ गंदगी होगी, बदबू होगी, जिससे कि हम सभी बीमार हो जाएंगे, अस्वस्थ हो जाएंगे। नीचे दिया हुआ है कचरा साफ करने के कुछ अलग तरीके, जैसे मशीन या कोई और तरीका सोचो जिससे लोगों को नापसंद काम ना करना पड़े। अपने सोचे गए तरीके को चित्र बनाकर दिखाओ। यहाँ आप खुद अपनी कल्पना से आपके दिमाग में, आपके मन में जो भी मशीन आप बना सकते हो, ये आप खुद करके अपने अनुभव के और अपनी कल्पनाओं के आधार पे आप खुद करेंगे, लेकिन अभी नहीं, जब मैं आपको वर्कशीट दूंगी तब ये हम क्वेश्चन करेंगे। और ये जो चित्र आप देख रहे हैं बेटा, ये आप ही की तरह बच्चों ने बनाए हैं अपनी कल्पना से कि इस तरह से ये मशीनें जो आप देख रहे हैं इनकी मदद से क्या होगा कि मनुष्यों को, यानी ये जो लोग हैं, इनको काम कम करना पड़ेगा और मशीनों के द्वारा ही ये सफाई हो जाएगी। तो ये सिर्फ बच्चों की कल्पना है। आगे हम बढ़ते हैं। क्या ऐसे हालात बदलने की कोशिश किसी ने की है? हाँ, कोशिश तो कई लोगों ने की है और आज भी करते हैं, पर बदलाव लाना आसान नहीं। ऐसे ही लोगों में से एक थे महात्मा गांधी। जी हाँ, जो हमारे राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी, उन्होंने सफाई के लिए बहुत ही अभियान छेड़े थे। गांधी जी के बहुत करीब के साथी थे महादेव भाई देसाई, जिनका बेटा है नारायण। नारायण का बचपन गांधी आश्रम में गुजरा था। गांधी जी का आश्रम कहाँ है? गुजरात में है, और इनका जो आश्रम है उसका नाम क्या है? साबरमती आश्रम। ठीक है, यह किस्सा उन्हीं की किताब से लिया गया है। पेज नंबर 151 पे ये आपको मिलेगा, तो अपनी बुक पे पेज नंबर 151 खोल लीजिएगा आप सभी। यहाँ ये जो ब्लैक सा शेड का बॉक्स है, इसमें हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, नारायण यानी बाबला। जो नारायण है उनका घरेलू नाम क्या है? बाबला। जब ये 11 साल के थे तब गुजरात के साबरमती आश्रम में उन्हें अलग अलग काम करने पड़ते थे। साबरमती आश्रम कहाँ पे है? साबरमती आश्रम गुजरात में है। उन्हें अलग अलग काम करने पड़ते थे। उनमें से एक था आने वाले मेहमानों को टॉयलेट की सफाई का काम सिखाना। तब के टॉयलेट में नीचे टोकरियाँ रखी होती थी जिनमें संडास की गंदगी गिरती थी। फिर उस जगह को साफ भी करना पड़ता था और इन टोकरियों को हाथ से उठाकर ले जाना होता था। आमतौर पर इस काम को एक ही समाज के लोगों को ही करना पड़ता था, पर गांधी आश्रम में खाद बनाने वाले गड्ढे तक टोकरियां ले जाने का यह काम सभी को करना पड़ता था। ये जो गंदगी होती थी बेटा, इससे क्या होता था, इनको गड्ढे बनाकर खाद के रूप में परिवर्तित किया जाता था और वहाँ तक ले जाने का काम लोग ही करते थे, यानी आश्रम में जो लोग रहते थे वही करते थे। और ज़रूरी नहीं है एक ही समाज और एक ही वर्ग के लोग करते थे, वहाँ पर जो भी आश्रम में होता था सभी को यह काम करना पड़ता था। नारायण को याद है कि कई लोग इस काम को टालने की कोशिश करते थे। कुछ तो इस काम से डरकर आश्रम छोड़कर भाग जाते थे। एक बार गांधी जी महाराष्ट्र के वर्धा शहर के पास एक गांव में रहने गए। वर्धा शहर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। यह गांव था वर्धा शहर के पास, लेकिन फिर भी शहर की सुविधाओं से परे था। गांव में गांधी जी, महादेव भाई और उनके साथी संडास की सफाई का काम करने लगे। कई महीने बीत गए। एक दिन सुबह के समय गांव के बाहर की गंदी संडास की तरफ से एक आदमी लोटा लेकर आ रहा था। जब उसने महादेव भाई को देखा तो बोला, उस तरफ ज्यादा गंदगी है, वहां सफाई करो। यह देख बाबला को बहुत हैरानी हुई और उन्हें गुस्सा भी आया। उसने सोचा, गांव वाले तो यह समझ रहे हैं कि यह काम उनका नहीं बल्कि गांधी जी और उनके साथियों का ही है।
यह बात ठीक नहीं। उसने गांधी जी से यह पूछा तो वो बोले कि छुआछूत का भेदभाव छोटी सी बात नहीं है, उसे मिटाने के लिए कड़ी मेहनत की ज़रूरत है। बेटा ये जो लोग होते हैं ना, जो अक्सर ये रोड पे और ये जो नालियाँ और ये जो गटर साफ़ करने वाले होते हैं, इनको छुआछूत जो हमारे समाज में एक बुराई है उनका सामना करना पड़ता है। लोग उनको छूने से परे हटते हैं, उनसे बात करने से दूर रहते हैं। तो ये जो छुआछूत नामक जो हमारी समाज में कुरीति फैली हुई थी, इसको मिटाने में गांधी जी का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। नारायण यह जानता था कि ऐसे काम करने वाले लोगों को अछूत माना जाता है, मतलब उन्हें छुआ नहीं जाता है, उनको टच नहीं करते हैं, उनसे बात करते नहीं हैं, ये सब इनको परेशानियां झेलनी पड़ती थी। पर यह नहीं समझ पा रहा था कि उनके बदले अगर हम काम यह खुद करें तो हालात कैसे बदलेंगे। उसने पूछा अगर गांव वाले नहीं सुधरे तो क्या फ़ायदा, उन्हें तो आदत हो गई है कि उनका जो गंदा काम है कोई और करता रहता है, तो वो क्यों करेंगे ये काम। गांधी जी बोले क्यों, इससे सफाई करने वालों को फ़ायदा नहीं होता, क्या उन्हें सीख नहीं मिलती। कोई काम सीखना एक कला सीखने जैसा है, सफाई का काम भी। छोटा नारायण फिर भी नहीं माना, वह फिर से बोल पड़ा पर सीख तो उनको भी मिलनी चाहिए जो गंदगी करते हैं और खुद साफ नहीं करते हैं। गांधी जी और नारायण की बहस तो चलती रही। फिर भी आगे चलकर नारायण भाई ने गांधी जी के दिखाए रास्ते पर चलना कभी नहीं छोड़ा। और बेटा हमें भी ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि ज़रूरी नहीं है, गंदगी तो हम ही करते हैं, फिर सिर्फ उन्हीं लोगों का ये काम क्यों होता है कि उन्हीं को ये गंदगी उठानी पड़ती है, सफाई करनी पड़ती है। तो इन सब बातों का हमें भी ध्यान रखना ज़रूरी है। ठीक है, तो एक बारी फिर से हम इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं आपको रिपीट करती हूँ। जो महादेव भाई थे उनके बेटे का नाम क्या था, नारायण। ठीक है, तो जो नारायण थे उनका बचपन कहाँ पे बीता था, गांधी जी के आश्रम में। गांधी जी के आश्रम का नाम क्या था, साबरमती आश्रम। और साबरमती आश्रम कहाँ पे है, गुजरात में। और नारायण का जो निकनेम था, यानी उसका जो घर पे उसको प्यार से लोग बोलते थे, वो क्या नाम था, बाबला। और वर्धा शहर कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। ठीक है, और एक सबसे ज़रूरी बात बेटा, जो गांधी जी ने स्वच्छ भारत अभियान ये जो हमारा चालू हुआ है, ये गांधी जी के जन्मदिन यानी 2 अक्टूबर को मनाया जाता है स्वच्छ भारत अभियान के नाम से। ठीक है, आगे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो जब मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगी उस समय कॉपी में करवाऊंगी। फिर भी यहाँ पे देखिए, गांधी जी ने खुद और अपने साथियों के साथ सफाई का काम करना शुरू क्यों किया होगा, आपको क्या लगता है। देखो, इन्होंने लोगों को एक सीख देने के लिए ये काम करना शुरू किया ताकि लोग इनसे सीखें और खुद भी ये काम करने लगें। क्या तुम ऐसे किन्हीं लोगों को जानते हो जो आसपास के लोगों की कठिनाइयों को आसान करने की कोशिश करते हैं। ऐसी बहुत सी संस्थाएं भी हैं बेटा जिनमें इस तरह के लोग होते हैं, जो आसपास के जो लोग हैं, समाज के, गांव के लोग हैं, उनकी परेशानियों को पूछते हैं, उनकी मदद करते हैं। ठीक है बेटा, आगे के जो क्वेश्चन है वो और आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आपको जो आगे वर्कशीट दी हुई है आप उसको बिल्कुल ध्यान से करेंगे। ठीक है।